लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था, हीटिंग इफेक्ट्स देखे थे, है ना। भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखेंगे। मैग्नेट के पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसको किसको क्या क्या पता है, कुछ बताओगे। मैग्नेट कितने पोल्स होते हैं, कौन से होते हैं? हाँ, नॉर्थ और साउथ। चलो फिर क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है पता है? व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, किसको पता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है, हाँ नहीं बता पाओगी? हाँ एग्जैक्टली। तो मैग्नेट का इफेक्ट जिस सराउंडिंग एरिया में रहता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है, इट अट्रैक्ट्स सब्सटेंसेस लाइक आयरन, है ना, या फिर दूसरे भी कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं मैग्नेट। तो वो जो अट्रैक्शन वाला जो इफेक्ट होता है मैग्नेट का, सराउंडिंग जहाँ तक, जिस एरिया तक सराउंडिंग में है वहाँ पे उसका सारा फील्ड है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बोलेंगे। ओके, अर्थ में भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसीलिए कंपास का नीडल क्या दिखाता है हमेशा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है ना। सो अर्थ आल्सो हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जनरली कैसा, क्या का पैटर्न क्या रहता है पता है? देखो कैसा रहता है, नॉर्थ से हमेशा ना साउथ के डायरेक्शन में जाता है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो लाइंस मैंने निकाले ना उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस, लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर कहीं पे भी तुम अगर कंपास रखोगे ना तो वो डायरेक्शन, कंपास का समझो नीडल तुमने रखा कहीं पे भी, ओके, तो नीडल जहाँ पे नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो बेसिकली इफ यू कीप द नीडल हियर इट विल पॉइंट दिस साइड नॉर्थ। ओके, तो ये फील्ड ऐसा जा रहा है, मतलब सॉरी इस तरफ पॉइंट करेगा। ओके, तो नॉर्थ इस तरफ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं हमारे, दे गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, सो हमेशा नॉर्थ टू साउथ, बाहर से, मैग्नेट के बाहर से काम कैसे नॉर्थ टू साउथ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है, अभी ये ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे वापस आ रहे हैं ना ये लाइंस, तो क्या होगा अंदर की तरफ, इफ यू सी they will go from, these lines will go from south to north, okay, inside the magnet. Are you getting it? Inside the magnet, direction of the field lines is south to north, outside it is always north to south। इसमें अगर कोई भी देख, कहीं पे भी देखो तो कोई भी दो लाइंस जो है वो ना इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हाँ, कोई भी दो फील्ड लाइंस है, चाहे वो नजदीक नजदीक से पास हो सकती है, बट देयर इज नेवर इंटरसेक्ट। Are you getting it? और वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी, इसके लिए एक रीजन है। तो मैंने अभी अभी क्या बोला था, कंपास नीडल रखेंगे, कंपास नीडल अगर रखेंगे तो कहाँ पे पॉइंट करेगा, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, है ना। या मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही, मतलब मैग्नेट अलग, इट विल पॉइंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, अगर तुम्हारे दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड भी, सपोज ये और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, ये फील्ड एक ऐसा आ रहा है, ये फील्ड ऐसा आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर तुमने नीडल रख दिया, कंपास नीडल, तो वेयर विल इट पॉइंट, विल इट पॉइंट दिस साइड और विल इट पॉइंट दिस साइड, इट कैन पॉइंट ऑन बोथ, इन बोथ डायरेक्शंस, राइट। सो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो बेसिकली व्हाट इट मींस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ओके, और उसका रीजन यही है कि एट द इंटरसेक्शन पॉइंट इट विल हैव टू, द नीडल हैज टू पॉइंट in two different directions, which is not possible। ऐसा करके वो क्यू रीजंस में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट क्यू रीजन, तो यही उसका आंसर है। ओके, अब द सर्किट है। ओके, सर्किट में क्या है, बैटरी होती है, चलो एक की रख दिया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया हमने। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी एक 1820 में एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड करके। ओके, उन्होंने बाय एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने वाला जो वायर थी उसके आसपास मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होने लगी। ओके, सो दैट इज हाउ ही डिस्कवर्ड कि
इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करते हैं किसी वायर में से तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है मतलब मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ है वहाँ पे। तो ये डिस्कवर्ड इट एक्सीडेंटली एंड देन ही उन्होंने फिर कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे उनको पता चला कि ये किस तरीके का मतलब कौन से डायरेक्शन में फील्ड होता है, कैसे टाइप का फील्ड लाइन्स होती है। ओके, सो ही डिस्कवर्ड ऑल दैट। जस्ट वन सेकंड। अच्छा, तो ऑयस्टेड ने क्या किया बेसिकली, उनको क्या पता चला यहाँ पे करंट पास जैसे ही हम लोग की प्रेस करते हैं करंट चालू होता है तो यहाँ पे समझो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, दैट्स हाउ वी अंडरस्टूड, उसका डिफ्लेक्शन हो गया मैग्नेटिक कंपास नीडल का, इट डिफ्लेक्टेड। फाइन, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, तुम्हारे बुक में भी डायग्राम है, देखो क्या है। उन्होंने क्या किया, ये जो सर्किट है मतलब करंट का ये जो कंडक्टिंग वायर है वो उन्होंने किस तरह से पास किया, कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के सेंटर में होल बनाया, वहां से वो पास की। ओके, मतलब अभी मैं ये थोड़ा सा डायग्राम मॉडिफाई करती हूँ। ये कार्डबोर्ड रखा है इधर। ओके, ऐसे समझो कि ये कार्डबोर्ड है ओके, जिसमें से ये सेंटर में से पास हो रही है। ओके, वायर, ये समझ में आ रहा है। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ आयरन फाइलिंग्स होते हैं ना, आयरन फाइलिंग्स इसके ऊपर ऐसे रैंडमली स्प्रेड करके रखे। किस पे, कार्डबोर्ड पे। हाँ, आयरन फाइलिंग स्प्रेड करके रखे। और फिर उन्होंने जैसे ही करंट चालू किया उसमें क्या हो गया, क्या देखा कि जो आयरन फाइलिंग्स है दे अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, जिसका सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अभी वो सेंटर कौन सा होगा इस केस में, जहां से अपना वायर गया है आसपास, where the wire has gone, that itself is the center। और इसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तैयार हो गए किसके, आयरन फाइलिंग्स के। ओके, कॉन्सेंट्रिक अगेन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे क्या, नहीं, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स ना, कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। सो द आयरन फाइलिंग्स ऑटोमेटिकली अरेंज देमसेल्व्स लाइक दिस। ओके, और वो सर्कल्स धीरे 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 से बड़े बड़े होते गए। ओके, दिस इज हाउ इट हैपेंड। अभी इसका मतलब क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है और ये जो कार्डबोर्ड है इट इज परपेंडिकुलर, मतलब तुम्हारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये कार्डबोर्ड है। ओके, सो इट हैज गॉन लाइक दिस, कार्डबोर्ड इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। और फिर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। परपेंडिकुलर, ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल है ना। तो लेकिन अभी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, कंपास नीडल, करेक्ट। सो इफ यू प्लेस द कंपास नीडल जहाँ पे जिस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, नॉर्थ साउथ दिखा देगा ना इमीडिएटली, नॉर्थ साउथ हमें इमीडिएटली पता चलेगा मेरे को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता चलेगी। लेकिन हम लोग को एक रूल है वो हम लोग स्टडी करेंगे, उस रूल से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट, तो दिस वायर इज स्ट्रेट। हाँ, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, सो दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल। ओके, कौन सा, in short you can call it RHTR। okay, right hand thumb rule। भी right hand thumb rule क्या है, समझो ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है। ओके, उसको मैंने just imagine that I am holding it in my right hand such that my thumb will point towards the direction of the current। मेरा करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो मैं ऐसे पकड़ूंगी। ओके, अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैं कैसे पकड़ूंगी, मैं it has to point in this direction, my thumb has to point in the direction in which the current is flowing। okay, and the fingers are curled around it। okay, तो जिस direction में fingers curled होते हैं, if my thumb is pointing in the direction of the current, then the direction of my fingers shows the direction of the magnetic field। are you getting, समझा तुम्हें, करके देखो अपने अपने हाथ में लो। सो राइट हैंड थंब रूल जो हमारे टेक्स्ट बुक में नोट किया हुआ है वो एग्जैक्टली कॉपी कर दो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थंब रूल।
पूरा हाँ ऑफ कोर्स तुम्हें क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर है ना, क्वेश्चन आएगा स्टेट द राइट हैंड थंब रूल. ओके, राइट हैंड थंब रूल का और एक नाम है, ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल. ओके, इसको मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं. अगर एग्जाम में राइट हैंड थंब रूल नहीं पूछा, ये पूछा तो भी वही लिखना है बेसिकली. ठीक है, चलो लिखो फटाफट. Now imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of the current. Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field as shown in figure 13.7. तो as shown in figure लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैंने अभी थोड़ा सा ना सर्किट डायग्राम मॉडिफाई किया. देखो क्या डाला है मैंने इसके अंदर, रियोस्टेट डाला है. इससे क्या होता है रियोस्टेट, अरे इलेक्ट्रिसिटी का भूल गए क्या तुम लोग. क्या होता है रियोस्टेट, क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर है ना. रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं सर्किट का हम लोग. रेजिस्टेंस कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, करंट. रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा, है ना. तो इसीलिए वो डाला है. क्यों डाला है, क्योंकि बेसिकली हमें क्या देखना है कि अगर करंट बढ़ता है या कम होता है तो उसका इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होता है. अभी मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है ना वो क्या है, किसी को पता है, किसी ने ऑलरेडी लेसन पढ़ा है, किसी ने, कोई पढ़ के नहीं आया तुम लोगों से. यू शुड हैव एटलीस्ट रेड द लेसन प्रीवियसली. तुम्हें पता था ना ये लेसन पहले देना चाहिए. सो हमारे साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने ये डिस्कवर किया, हैंस ऑयस्टेड. तो उन्हीं के नाम पे यूनिट हो गया है. So unit of magnetic field line ये लिखो, unit of magnetic field is Oersted. Okay, to honor the scientist Hans Oersted. So Oersted is the magnetic field का unit. Okay, it is measured in Oersted. फिर और ये किस चीज से मेजर करता है, कौन सा डिवाइस है जो हम लोग यूज करेंगे. जैसे करंट मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, एमीटर. वोल्टेज यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वोल्टमीटर. हाँ, फिर समझो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे पता है, द डिवाइस इज कॉल्ड अ गैल्वेनोमीटर. देखो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू measure magnetic field. ठीक है, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेट्यूड है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा. ओके, सो the magnetic field का जो magnitude है it increases with it is directly proportional to the current. मतलब current increase किया magnetic field बढ़ेगा. ओके, फिर अगर कंपास नीडल जो है वो हमने दूर लेके गए, कॉइल करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उससे दूर लेके गए तो उसका डिफ्लेक्शन कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा. करेक्ट. सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो इंटेंसिटी है या फिर उसका मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे जितना तुम लोग डिस्टेंस बढ़ाते हो करंट कंडक्टर से उतना वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाता है. ओके, सो डिफ्लेक्शन भी कम होता होगा. अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स, राइट. ओके, फिर अगर हमने ये बैटरी ना क्या किया, चेंज करके ऐसे लगा दी, मीन्स नाउ द करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, तो क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी. हमारा राइट हैंड थंब रूल हमने देखा ही है, डायरेक्शन रिवर्स किया. पहले ऐसा जा रहा था तो ऐसे जा रही थी हमारी लाइन्स, अभी ऐसे जा रहा है तो हमारी लाइन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई. अंडरस्टूड. ठीक है,
सो ये कुछ पॉइंट्स है वो ले लो, लिखो. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नीट्यूड. मैं अभी शॉर्ट में मैग्नेटिक फील्ड के लिए एमएफ लिख रही हूँ. एग्जाम में तुम लोग पूरा लिखोगे, अभी के लिए शॉर्ट में तुम लोग भी एमएफ लिखोगे. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब क्या? अमाउंट, कितना ज्यादा है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नो टॉकिंग. सारा मिल जाता बोलो ना. मैग्नीट्यूड ऑफ एमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिया गया चला, टू करंट. इसका मतलब क्या है? करंट इंक्रीजेस, एमएफ विल इंक्रीज. करंट decreases, ms will decrease, है ना. फिर नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ mf depends on direction of current. And can be found using right hand thumb rule. Okay. फिर next, strength of MF reduces at a distance. As distance from conductor increases. And very important point, चौथा इधर लिख लियो. No two MF lines intersect each other. सारे पैरेलल होते हैं हमेशा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. नेवर इंटरसेक्ट मतलब भी पैरेलल, ओनली पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. बाकी कोई भी लाइन होगी तो इंटरसेक्ट, तो कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी. ओके. इसका तो इन अदर वर्ड्स एमएफ लाइंस आर पैरेलल. अभी इसका रीजन भी तुम्हारा बुक में है, तो वैसे के वैसे ही लिखना है.
देखो यहाँ पे ना तुम्हारा इसमें लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, स्टार्टिंग में जब मैग्नेट के बारे में दिया है ना, यहाँ पे लिखा है नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards two directions, which is not possible. So exactly as basic वैसा लिख डालो इसके नीचे each other तक है ना, उसके बाद में क्या लिखोगे तुम? If they did, it would mean that वहाँ से लेके which is not possible तक लिखो, समझा? मिला क्या? हाँ लिखो चलो, इस पॉइंट के नीचे इमीडिएटली वो लिखना है। अच्छा तुम लोगों को ना एक बात बताना भूल गई मैं, ये जो हम लोग ने मैग्नेट दिखाया ना, मैग्नेट के ना मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है। कहाँ कहाँ पे यूनिफॉर्म है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो ये सर्कल्स धीरे धीरे लंबे 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 होते जाएंगे डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम कम होता जाएगा, आगे 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 जैसे जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स द पोल। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ क्राउडेड है वहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ है, यह हमेशा याद रखो, ओके। सो टुवर्ड्स द पोल कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो इस नॉर्थ ऐसे बार मैग्नेट, ये कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ मिलेगी? टुवर्ड्स बोथ द पोल्स, ओके। इस तरफ है लेकिन धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अंदर क्या है? इट इज यूनिफॉर्म, क्योंकि सारे अंदर अगर तुम लोग somehow if it is possible to check inside the magnet, तो सारे यूनिफॉर्म होंगे, पैरेलल लाइंस अंदर रहेंगे सारे, ओके। So from south to north, direction is from south to north and it is uniform inside, okay. Outside north poles पे crowded है तो poles पे strength ज़्यादा, sides में कम है और कम कम होती जाएगी। Understood? ये point भी अच्छा से याद रखो, okay। और ये जो curves है ये सारे closed curves बोलते हैं। closed है ना, circles है ना, वो अंदर भी जा रहे हैं ना वो lines, so these are all closed curves। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ना तुम्हें ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इसके ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पूछ सकते हैं ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, क्लोज्ड कर्व्स, दिस दैट, तो उसमें से कोई भी दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं या सारे करेक्ट हो सकते हैं या व्हाटएवर, या व्हिच इज नॉट ट्रू, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तो ये भी एक लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, कहाँ पे आ गया अंदर ये, ओके ये लिखो। और ठीक है, यहाँ तक तो लिखो, ठीक है।